नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीप स्किल में। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं एक्सेल कोर्स है, ये 18 चैप्टर्स हैं टोटल। आप यहाँ पढ़ सकते हैं सारे, ठीक है। और ये कुछ की पॉइंट्स हैं एक्सेल के, ये भी आप पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे हम एक्सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं कोर्सेस यहाँ पे अपलोड करता हूँ इन सभी के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं इस कोर्स को। हेलो दोस्तों, जैसे ही आप लोग एक्सेल को ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स आप देख सकते हैं, इसे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आप देख रहे हैं, न्यू है, ओपन है, ठीक है, सेव एज है, एक्सपोर्ट है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है, इससे आप एक्सेल की जो सेटिंग्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यू वर्कबुक लेने के लिए यानी नई फाइल लेने के लिए यहाँ एक ऑप्शन है न्यू। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल आपको मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं। मैं सिर्फ बैक चलते हैं होम पे, ठीक है। तो हम यहाँ होम पे आ गए हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो पैनल आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये आपको फॉर्मेट पेंटर दिख रहा है, टेक्स्ट के लिए कलर के लिए दिख रहा है, ठीक है। इस पैनल को इसको बोलते हैं रिबन। और ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ये ग्रुप है, ठीक है। और अब ये जो ए बी सी, ये जो आगे चलता जा रहा है A to Z, ठीक है, इनको बोलते हैं कॉलम। ये सब कॉलम है, ठीक है। और ये जो गिनती चल रही है, 1 से 2 3 ऐसे करके, ऐसे, ये रो है सब, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, इसको बोलते हैं सेल, ठीक है। और यहाँ पे इसका एड्रेस आ रहा है, बी का ये 2 है। तो यहाँ देखो, यहाँ इसका एड्रेस है। ऐसे आप और आगे कहीं क्लिक करो तो यहाँ D5 है, डी का 5। और एक आगे करोगे तो ई का ये 6 है, तो यहाँ इसका एड्रेस आता है, ठीक है। और ये है फॉर्मूला बार। जैसे कि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हम इज इक्वल टू हमें यहाँ पे प्रेस करना होता है। और आप जैसे मैं यहाँ पे एक सम करता हूँ, 5 + 3 8 हो गया। अब इस पे क्लिक करते ही देखो, यहाँ फॉर्मूला बार हमें बता रहा है कि यहाँ पे 5 + 3 है, ये देखो, ठीक है। तो ये मैं भी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे हम और डिटेलिंग में सीखेंगे कैलकुलेशन सारी, ठीक है। और सेल पे क्लिक करके अगर आप F2 दबाते हैं तो ये इसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है, पॉइंट, ओके। और यहाँ पे, अब यहाँ पे है शीट नंबर, शीट 1, शीट 2 और 3 मैंने क्रिएट कर लिया था, ठीक है। तो शीट ये पूरी तो एक फाइल हो गई, या वर्कबुक बोल सकते हैं हम, ठीक है। और इसके अंदर ये मल्टीपल शीट आप बना सकते हैं। तो जैसे शीट है, इसका मैं एक नाम देता हूँ इसको। इस पे लाके आप राइट क्लिक करेंगे, रीनेम, इसको नाम दे देते हैं हम एक्सेल कोर्स, ठीक है। और राइट क्लिक करके इसको कलर भी कर सकते हैं हम, टैब कलर। तो जो भी कलर आपको पसंद है वो कर सकते हैं, मैं ये कर लेता हूँ। तो ये देखो, एक्सेल कोर्स ऐसे कलर हो गया। और 2 पे मैंने इसलिए क्रिएट किया होता शीट, तो मुझे कोर्स के जो चैप्टर्स हैं सारे मैं इसमें एंट्री किए हुए हैं। तो ये हम एक एक करके समझेंगे अभी, ठीक है। और 3, जैसे ये 3 भी मैंने क्रिएट कर लिया था, ठीक है। तो ऐसे ही आप, जैसे प्लस का यहाँ पे निशान आ रहा है, ऐसे क्लिक करेंगे आप। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो 4 नंबर भी आ गया। ऐसे कंटिन्यू होता चला जाएगा जितने आपको यूज करना चाहते हैं मल्टीपल शीट। और डिलीट करना है तो राइट क्लिक करेंगे और डिलीट, ठीक है। ऐसे आप इनके नाम चेंज कर सकते हैं, इसका भी कर देते हैं हम रीनेम। ये चैप्टर्स हैं। तो प्रैक्टिकल चल रहा है सारा। और इसका भी कलर अगर चेंज करें तो कोई भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। कोई ग्रीन कलर ले लेते हैं हम। तो देखो, ये हो गया, ठीक है। तो पूरा प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं इसे एक के बाद एक, ठीक है। तो अब डेटा को समझने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, जिससे आपको क्लियर होता जाए, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं एक बच्चों की एक मार्कशीट बनाते हैं स्कूल में। जैसे काफी सारे बच्चे हैं, 8 10 बच्चे हम लेकर के उनकी एक शीट बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं, सब्जेक्ट ले लेते हैं हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश मैथ,
उसके बाद साइंस ले लेते हैं, साइंस, हिस्ट्री। इजी टू अंडरस्टैंड, एकदम बेसिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फॉर्मेटिंग भी हम एंड टू एंड समझेंगे। तो इस टेबल को हम बना लेते हैं। जैसे हम नाम ले लेते हैं, अमित है, ठीक है, राहुल है, अजय है, विजय है, रोहित हो गया, सुनील हो गया, ठीक है, पवन हो गया। ये हमने नाम ले लिए, 7 नाम ले लिए, काफी है इतने, एग्जाम्पल बस मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ले लेते हैं एक दो, संदीप हो गया, सुमित हो गया। इतने नाम काफी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिफॉल्ट हमको भी मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कितने नंबर हैं, 50 है, 45 है, 60 है, 65 है, 85, ऐसे रैंडम हम ले रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कुछ नंबर ले लेते हैं। एंड मैं आपको डिफॉल्ट सारा बता रहा हूँ, फिर इसमें हम फॉर्मूला फॉर्मेटिंग समझेंगे सारी भी। ठीक है, तो जल्दी से मैं कर लेता हूँ ये। यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, ले लेते हैं कुछ, चीज नहीं लेते। 55, 53, 36 कर लेते हैं। और यहाँ पे भी कुछ ले लेते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने टेबल बना ली फटाफट। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मेटिंग करते हैं। तो हमने डेटा फीड कर दिया, इसमें सीरियल नंबर ले लेते हैं यहाँ पे। अब एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाना, मैं करता जाऊंगा। ठीक है, ये टेबल अभी ऐसे दिख रही है, सीरियल नंबर। सबसे पहले हम समझते हैं क्या, सबसे पहले तो हेडिंग है। सीरियल नंबर यानी कि कितने पर्सन है, कितने यानी स्टूडेंट है। नेम आ गए, हिंदी, हिंदी के सारे मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं, मैथ के हो गए, ठीक है, साइंस के हो गए, हिस्ट्री के हो गए। फिर यहाँ टोटल भी चाहिए हमें, और यहाँ परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, और इसकी फॉर्मेटिंग भी करते हुए जाएंगे टेबल की। ठीक है, अब यहाँ पे सीरियल नंबर, तो एक तो है कि हम मैनुअल लिखें, एक लिखें, दो लिखें और लिखते चले जाएं। अब एक्सेल में क्या है, आपने एक और दो लिखा और इन दोनों को सेलेक्ट किया, और ये जो कॉर्नर पे है इसको क्लिक करके ड्रैग डाउन कर दिया जहां तक नंबर चाहिए ऑटोमेटिक। तो देखो ऑटोमेटिक नंबर ले लेगा एक्सेल। ठीक है, एक और तरीका बता देता हूँ आपको दूसरा। जैसे एक पे क्लिक किया आपने, फिर कॉर्नर पे गए और क्लिक करके ले गए जहां तक नंबर चाहिए, तो ऐसे प्लस का एक निशान बन जाएगा, इस पर राइट में क्लिक करना है और फिल सीरीज करना है। तो ऐसे भी आ जाएगा, जैसा आपको सही लगे वो यूज कर लो आप। ठीक है, तो जब भी आपको सीरियल, अगर बहुत बड़ी लिस्ट है तो आप ऐसे करेंगे, नहीं तो आप मैनुअल कब तक करेंगे। तो इस तरह से यूज करना आप। ठीक है, शॉर्टकट, फटाफट काम होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे नेम है, यहाँ पे अगर मैं टाइप कर दूं फुल नेम, फुल नेम, अब जैसे ये है, अब देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा हाइड हो गया है। कई बार ऐसा होता है, जैसे अगर मैं फुल नेम भी नहीं करता, तो अगर मैं फर्स्ट नेम करूँ, फर्स्ट, तो देखो हो गया ना, या कोई चीज बड़ी लिख दी आपने तो ऐसे हाइड हो गया ये। ठीक है, तो इसको कैसे हम, एक तो तरीका है कि हम यहाँ पे क्लिक करें ऊपर। ठीक है, सी में है तो सी में राइट में जो कर्सर लेके गया माउस का, और इसे ऐसे मैनुअल किया आपने। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अभी वापस चलते हैं हम। या दूसरा तरीका है, आपने यहाँ पे दोनों के बीच में गए जहाँ पे भी ये हाइड हो रहा है, और डबल क्लिक करना है आपको। तो वो उतना ही स्पेस ले लेगा जितनी की जरूरत है, बाकी छोड़ देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट करते हैं हम लोग। पहले तो ये जो हेडिंग है पूरी, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। ये ये जो पैनल है यहाँ पे देखो, बी, बोल्ड,
दबा देंगे आप तो देखो बोल्ड हो गया सारा, सब एक साथ बोल्ड हो गए हेडिंग, ठीक है। अब इन सबको अगर कलर करना है फिर से आप माउस से ले जा करके सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे इसमें जाएंगे आप, ये जो बकेट सा बना हुआ है, और जो भी कलर आपको देना है वो ले लेंगे आप। ये मैं ले लेता हूँ, कलर भी हो गया। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। अब ये जो ये कॉलम बड़ा है, ठीक है, और गिनती का जो साइज वो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, तो देखो इसने ऑटोमेटिकली इसको अलाइनमेंट में कर दिया। अब इसको सेंटर में अगर करना है पूरे को, ये जो पूरा कॉलम है बी कॉलम जिसमें सीरियल नंबर है, तो क्लिक करेंगे बी कॉलम में, और यहाँ सेंटर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, तो देखो ये पूरे सारे सेंटर में आ गए, ठीक है। और इन सबको भी अगर सेंटर में करना है, ये सारे जो नाम हेडिंग है, तो फिर सेंटर का बटन दबा देंगे। सीरियल नंबर ऑलरेडी था बट कोई नहीं, हम ये सेलेक्ट करके करेंगे, तो देखो सारे सेंटर में आ गए, ठीक है। और इन सबको आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी नेम में भी देखो ज्यादा वो है, नेम में इसलिए स्पेस आ रहा है क्योंकि फर्स्ट नेम इस नेम से ही ले रहा है, ठीक है, ऐसे। तो ये देखो फॉर्मेटिंग हो गई इसकी, थोड़ी थोड़ी जो है, जो चाहिए थी हमको। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, टोटल चाहिए हमें, टोटल मार्क्स कितने हैं। तो मैंने अभी बताया था पहले कि जब भी हमें कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सेल के अंदर, तो सबसे पहले हम इज इक्वल टू प्रेस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल टू हमने दबाया। अब पहला है हिंदी, फिर हम प्लस का निशान, दोनों दो तरीके बताऊंगा आपको जोड़ने के। प्लस किया दूसरा सेल, प्लस किया तीसरा सेल, प्लस किया चौथा, प्लस 5, तो देखो टोटल आ गया इसका, इन सब का टोटल आ गया, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ऐसे आपने किया। दूसरा तरीका है, आपने यहाँ पे फिर इज इक्वल टू दबाया, यहाँ पे आपने टाइप किया सम, SUM, जोड़ने के लिए, सम करने के लिए होता है। फिर ब्रैकेट को बंद किया, नंबर 1 पूछ रहा है कि कहाँ से शुरू करना है, तो यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। अब आप माउस से ही सेलेक्ट करते हुए ले जाओ जहां तक चाहिए आपको टोटल, तो ये सब आपने सेलेक्ट करके बता दिया, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्या है, D3 से H3, D3 से H3, और एंटर, तो इसका सम आ गया। तो दोनों तरीके हैं आपके पास। और इस पे अगर आप क्लिक करोगे डबल इस कॉर्नर पे, तो सबके टोटल अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ डबल क्लिक करना है, तो देखो नीचे सबके ऑटोमेटिकली टोटल आ गए। और F2 करेंगे तो हम सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं ऐसे, तो देखो F2 दबा के देखोगे तो ऐसे आएगा, और यहाँ फॉर्मूला बार पे भी बता रहा है कि क्या हो रहा है, इसमें सम हो रहा है, ठीक है। तो सबके टोटल आ गए। ऐसे जोड़ते हैं हम, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। परसेंटेज निकालते हैं सबकी, ठीक है। अगेन हमें इज इक्वल टू, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला यूज करना है तो इज इक्वल टू दबाया हमने, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और डिवाइड करेंगे 500 से, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है ना, 1 2 3 4 5, 500। ये देखो आ गया। इस पे लाएंगे हम, फिर से क्लिक करेंगे डबल, सबके अपने आप आ गए देखो, ठीक है। फॉर्मूला देखना है, F2 करेंगे इसके अंदर, तो देखो क्या है, इसको हमें 100 से हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 500 से, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं, तो 500 नंबर होते हैं, और ये 100 से पहले मल्टीप्लाई किया जो टोटल है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लग गया, ये परसेंटेज आ गई। तो अब हमें यहाँ पे हम एक चीज करना चाहते हैं कि ये जो पॉइंट के बाद का है, पॉइंट के बाद की चीज है, उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, लाइक मतलब हाइड कर देंगे, सिर्फ 2 नंबर हमें रखने हैं। डिजिट पॉइंट के बाद जो डेसिमल है वो नहीं चाहिए हमें, तो सारा सेलेक्ट करेंगे हम। और ये जो कोमा का निशान है पहले हम इसे प्रेस करेंगे, तो देखो ये सीक्वेंस में ले आया, ठीक है। ये सीक्वेंस में ले आता है, जैसे हमारा सीक्वेंस होता है ना मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के लिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ऐसे, उसमें भी ले आता है, और पॉइंट के बाद इसको प्रॉपर कर देता है। अभी सबको इसने कर दिया पॉइंट के बाद।
अब हम यहाँ पे इसको डिक्रीज कर देंगे, डेसिमल को हमें हटाना है। ये एक किया और एक दूसरा, तो देखो 62, 61, 50, 72। ठीक है, तो ये क्या निकल गया हमारा सबका परसेंटेज आ गया बच्चों का। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीख लिया, कौन कौन से फॉर्मूले सीख लिए, हमने सीख लिया, यहाँ टाइप भी करता चलता हूँ मैं, प्लस का कर लिया हमने, फॉर्मूला टाइप कर देंगे, यही आपको बाकी के बताता हूँ। फॉर्मूला हमने सीख लिया, प्लस करना सीख लिया हमने। ठीक है, माइनस करना सीख लिया, माइनस अभी नहीं सीखा, अभी हम सीखेंगे। प्लस के बाद क्या था हमारा, हाँ इसमें हम अभी माइनस भी करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी सीखेंगे और डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड। प्लस यानी सम करना सीख लिया हमने, सम, प्लस ही कर देता हूँ मैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, तो अभी इसके आगे मैं हैंड यही आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, नीचे मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ, यहीं आगे चलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अ, वापस से यहाँ मैं आपको प्लस करना तो आपने यही सीख लिया है कैसे करना है, फिर भी मैं दोबारा से बताया था यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है, इन दोनों को अगर हमें जोड़ना है, ठीक है, तो हम इज इक्वल टू सम करेंगे, ब्रैकेट को हम लगाएंगे, और वो पूछ रहा है नंबर कौन कौन से, तो सेलेक्ट करके बता देंगे ये और ये है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर, 30 आ गया। ठीक है, अब यहीं पे अगर हमें घटाना है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, 50 में से 20 माइनस करना है हमें। तो इसका तो सीधा है, इक्वल टू दबाएंगे हम, ये टोटल जिसमें से जिसको माइनस करना है पहले उसको सेलेक्ट करना है, जिसमें से माइनस करना है, तो बड़ी संख्या को सेलेक्ट किया, फिर माइनस का यहाँ पे निशान लगाया, और जिसको घटाना है इसको, तो देखो 30 आ गया। ठीक है, एकदम आसान मैं आपको बता रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई करना है आपको कोई दो संख्याओं को, 50 को कर दो आप 100 से, मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू किया आपने, तो 50 को मल्टीप्लाई का जो निशान होता है वो स्टार होता है, गुणा करने के लिए इससे करना है, दूसरी संख्या का दिया, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, डायरेक्ट हो रहा है, तो देखो 5000 आ गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 5000। डिवाइड करना है, अगर हमें कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, 5000 को 500 से डिवाइड करना है, इज इक्वल टू दबाया, उस संख्या को लिया जिसको हमें डिवाइड करना है, और डिवाइड का ये है निशान। ठीक है, और 500 से डिवाइड करना है, 10 आ गया, डिवाइड, F2 से देखा क्या हो रहा है, डिवाइड। ठीक है, तो ये मैंने आपको यही बता दिया फॉर्मूला प्लस करने के लिए, और यहाँ पे माइनस का भी बता दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया इसका। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या है इसमें, हाँ इसमें थोड़ी फॉर्मेटिंग और करते हैं, अगर अब इन सबको, इन सब में हमें लाइनिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सबको सेलेक्ट कर लेंगे, सीरियल नंबर से लेंगे और माउस से इसे कॉन्टिन्यूशन में ले जाएंगे क्लिक करते हुए, सबको सेलेक्ट किया टेबल को, और यहाँ पे ये देखो बॉटम बॉर्डर, इस पे राइट क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर यानी सब पे हमें लाइनिंग चाहिए, क्लिक करेंगे, तो ये देखो लाइनिंग आ गई, इसमें लाइन बन गई। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग भी होती जा रही है ये, सही है। और देखते हैं चैप्टर में क्या क्या है, तो फीचर्स को थोड़ा हमने समझा, बेसिक फॉर्मेटिंग को समझ लिया अभी हमने, फॉर्मूलाज भी मैंने आपको करा दिए हैं, बेसिक वाले भी आगे और रह गए हैं कुछ, वो आगे कराऊंगा। अब फिल्टर एंड सॉर्टिंग को समझते हैं। ठीक है, फिल्टर और सॉर्टिंग के लिए क्या है, अब यहीं पे फॉर एग्जांपल
फिल्टर, फिल्टर से ये है कि अगर ये अभी तो यहाँ 9 ही बच्चे हैं, छोटा डेटा है। अगर ये बहुत बड़ा डेटा होता तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल 100 बच्चे होते और हमें किसी एक को ढूंढना होता फिल्टर से, तो कैसे करते हैं हम? तो हम पूरे हेडिंग को क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे। ये डेटा है, डेटा डेटा में जाएंगे और यहाँ फिल्टर है, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, ये सब पे फिल्टर लग गया। तो इनमें से अगर हमको सिर्फ देखना है, नाम है जैसे रोहित का देखना है सिर्फ, तो सेलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे और रोहित पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो सिर्फ रोहित का यहाँ डेटा रह जाएगा। ये देखो, ऐसे फिल्टर लगा सकते हैं हम अलग अलग तरीके से। ठीक है, किसी और का देखना है, उसको हटा दिया। पवन का देखना है ऐसे, तो ऐसे फिल्टर का यूज होता है। ठीक है, अजय का देखना है, लाइक दो का सेलेक्ट था इसलिए अजय का सेलेक्ट। ओके, तो देखो अजय, वो दो सेलेक्ट हो गए थे इसलिए आ गए, हटा दिया मैंने अजय का, तो अजय का आ गया देखो। ठीक है, अब इसको वापस इसी में चलते हैं, सेलेक्ट ऑल कर देते हैं। अब ये फिल्टर से, यानी किसी भी फिल्टर से आप देख सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं इससे आप। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिक चीज पे फिल्टर लगा के आप देख सकते हैं उसे। अब इस फिल्टर को हटाते हैं। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे फिल्टर और सॉर्टिंग भी है, इसको करनी है। जैसे ए है, आर है, ए है, बी है, हम इसे अल्फाबेटिकल करना चाहते हैं, ए टू जेड, यानी ए के बाद बी है। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर लगाएंगे। ठीक है, फिल्टर लगा दिया आपने। अब यहाँ जहाँ से आपको सॉर्टिंग करनी है, नेम से करनी है, मैं तो इस पे क्लिक करेंगे और ए टू जेड कर देंगे। अब देखो, ए बी से कोई नहीं है, सीधा पी से है, पी के बाद आर, आर, एस, एस और बी। और इनके देखो सीरियल नंबर इसलिए चेंज हो गए क्योंकि सॉर्टिंग इसने नेम से कर दी है। तो किसी भी चीज को आप सॉर्ट कर सकते हो, ए टू जेड कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल जेड कर देते हैं तो रिवर्स आ जाएगा जो पहले का था। और इसका उल्टा भी कर सकते हो आप, जेड टू ए भी कर सकते हो, कर देते हैं हम अभी। तो देखो, यानी कि वी ऊपर चला गया, रिवर्स इसका ऑपोजिट हो गया। ठीक है, वापस वहीं आ जाते हैं। तो ये है। एक चीज और बताया तो आपको कि कंट्रोल जेड अगर आप करते हो, कंट्रोल जेड, तो जो पहले था अंडू हो जाता है, जो पहले है। जैसे कोई चीज आपने की है उसे वापस, जैसे ये मैंने प्रेस किया हुआ, ये मैंने किया, कंट्रोल जेड करूंगा तो हट जाएगा क्योंकि ये पहले नहीं था। और कंट्रोल वाई दबाऊंगा तो आ जाएगा जो बाद की चीज। ठीक है, वो कंट्रोल क्या है, कंट्रोल वाई है वो। कंट्रोल जेड से जो चीज पहले की गई है वो आ जाती है, कंट्रोल वाई की बाद जो बाद की है उसी का ऑपोजिट। ठीक है, वापस मैं भी कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो ये हमने समझ लिया, वापस आते हैं यहाँ पे, क्या रह गया है। तो फिल्टर सॉर्टिंग समझ ली, सेव फाइल को समझते हैं अब। ठीक है, तो एकदम बेसिक सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब फाइल को सेव करना है आपको। ठीक है, तो सिंपल है, मैंने अभी फाइल को सेव नहीं किया हुआ है ताकि मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं। बुक टू आ रहा है क्योंकि मैंने एक वन पहले लिया था, टू आ रहा है इधर। नहीं तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट वन आता है अगर एकदम फर्स्ट एक्सेल शीट खोलिए। ठीक है, तो इसको सेव करने के लिए कंट्रोल, या तो कंट्रोल एस दबा दो आप शॉर्टकट, या फिर फाइल में जाओ, ये रहा सेव एज। ठीक है, कहाँ करनी है आपको, दिस पीसी किया हमने, डेस्कटॉप पे किया, या आपको अगर कहीं और करनी है जैसे कि डी ड्राइव में करनी है वहां भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप आ गया यहाँ। और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसका नाम रख देता हूँ, एक्सेल कोर्स ही रख देता हूँ, एक्सेल कोर्स सेव कर देता हूँ। देखो यहाँ पे, और यहाँ ऊपर टॉप पे देखेंगे इसका नाम आ रहा है एक्सेल कोर्स। फिर कंट्रोल एस दोबारा दबा दिया, ये फाइल सेव हो गई। तो आप जो भी काम करते हैं, ठीक है, उसका फिर ऐसे ही आप वर्कबुक का नाम आपको देना होगा और कंट्रोल एस दबाएंगे आप सेव, या फिर फाइल में जाके ये सेव, ये रहा, यहाँ से भी सेव हो जाएगा। ठीक है, या कंट्रोल एस दबाते हैं तो कहाँ सेव हो जाता है जो भी आपका वर्क है, कंट्रोल एस सेव, CTRL कंट्रोल के साथ एस।
ठीक है, कीबोर्ड में कंट्रोल होता है, उसके साथ आपको एस दबाना है। कंट्रोल प्लस प्लस एस, सेव हो जाएगा आपका वर्क जो भी है। ठीक है, ऐसे देख लो आप, कंट्रोल प्लस एस दबाया आपने तो कमांड है सेव करने की वर्क को। ठीक है, तो फाइल भी हमने सेव करना सीख लिया। और देखते हैं क्या है आगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, चलते हैं डेटा में। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अब जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ 45 45, कोई आपको डुप्लीकेट चीज निकालनी है, कोई चीज डबल हो रही है यानी कि दो बार हो रही है। इसी में समझ लेते हैं हम लोग। पहले इस पे हम इसके अंदर जाएंगे। फॉर एग्जांपल 45 यहाँ पे और 45 यहाँ पे दो बार है, इस हिंदी वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे कॉलम को। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये रहा, हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया है कि जो चीज डुप्लीकेट हो रही है वो हाईलाइट कर रहा है। 45 भी दो बार है, 85 दो बार है और 65 दो बार है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और भी ये सारे इक्वल टू, ये सारे आप कंडीशंस यूज कर सकते हैं, रूल्स यूज कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप डुप्लीकेट वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और क्या है इसके अंदर, क्योंकि जब आपके पास एक बड़ा डेटाबेस होता है, तो अगर आपको कोई चीज़ फाइंड करनी है इतने बड़े डेटा में कि कौन सी डुप्लीकेट दो बार चीज़ है, तो आप इससे आसानी से उसको यूज करके हाईलाइट कर लेंगे और उसको करेक्ट कर लेंगे डुप्लीकेट उससे। ठीक है, तो इसका यूज ये है। तो अभी तो छोटा डेटा है इसलिए आपको लाइक वैसे लग रहा होगा, जर्नली वैसे मैं कह रहा हूँ। तो एक बड़ा डेटा हुआ तो आपको काफ़ी हेल्प होगा इस फंक्शन से। ठीक है, तो अभी क्लियर रूल कर देते हैं आप, हटाने के लिए क्लियर रूल, तो हट गए। ठीक है, और क्या है चैप्टर में, इंसर्ट एंड डिलीट कॉलम्स रो। डिलीट कैसे करते हैं कॉलम और रो को, तो फॉर एग्जांपल आपको कुछ डिलीट करना है। ठीक है, अभी मैं फॉर एग्जांपल, मुझे ये वाला एक रो डिलीट करना है, ये पूरे का पूरा हटाना है। तो एक तो होता है कि इस सबको सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दिया हमने, जो कीबोर्ड में होता है ऐसे। एक तो ये है, कंट्रोल जेड से वापस ले आता हूँ। और एक तरीका है, आप पूरे को डिलीट करना है तो सेलेक्ट कर लो इसको, रो को सेलेक्ट किया माउस से, राइट क्लिक किया और डिलीट दबा दिया, डिलीट हो गया। ऐसे भी कहीं का भी कर सकते हैं आप, कंट्रोल जेड कर देते हैं वापस आ जाएगा। ठीक है, ये कमांड थी कंट्रोल जेड और वाई। ठीक है, ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं, कॉलम को। जैसे कॉलम में हमें ये नहीं चाहिए, ये वाला परसेंटेज का कॉलम नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक किया, सेम वैसे ही है। या तो आप सारा सेलेक्ट कर लो, डिलीट सिर्फ बटन कीबोर्ड का दबा दो तो ये सिर्फ डेटा हटेगा। सिर्फ डेटा डिलीट हुआ है, कंट्रोल जेड करते हैं। पूरे का पूरा कॉलम डिलीट करना है, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट दबाया, पूरा डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड कर देते हैं, वापस ले आता हूँ। ठीक है, तो ये भी हमने समझ लिया। डिलीट हो गया, इंसर्ट करने का रह गया है। अब इंसर्ट करने का समझ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि काम करते करते हमें लगता है कि यार बीच में कोई चीज और आनी चाहिए थी। जैसे सोचो एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट और होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक कॉलम चाहिए, यहाँ पे मान लेते हैं एफ के पास, तो राइट क्लिक किया, जहाँ इंसर्ट करना है, पहले हम कॉलम को देख लेते हैं, कॉलम को इंसर्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट, तो एक कॉलम यहाँ इंसर्ट हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे हम, कंप्यूटर एक सब्जेक्ट होता ऐसे एग्जाम्पल के लिए, तो ऐसे हम उसकी भी डिटेल भर देते ऐसे। देखो काम वहाँ पे अपने आप हो रहा है।
क्योंकि हमने फॉर्मूला लगा रखा है। यही तो खूबी एक्सेल की, ये सब अपने आप हो रहा है क्योंकि फॉर्मूला लगे हुए हैं इसमें, और ये अपने आप इसको सम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने बना के दिखाया आपको कंप्यूटर का। और ऐसे ही आप बीच में कहीं आपको अ, लगा कि नहीं यार, इस वाले यहीं पे उसका नाम होना चाहिए था किसी का, 2 नंबर पे ही, मतलब 2 नंबर उसका होना चाहिए था, या मान लो यहाँ होना चाहिए, दो पे ही कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कॉलम इंसर्ट कर लिया, अब हम रो को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लाके जहां भी आपको चाहिए वहां जाओगे, आप राइट क्लिक करोगे, इंसर्ट। तो वापस से आपने यहाँ पे कोई, क्या नाम दोगे आप, कोई भी नाम रख सकते हो आप। आशीष रख देते हैं आप। आशीष करके एक बच्चा है, उसका आपने ऐड कर दिया समझाने के लिए, फिर आपने उसका भी शीट भर दिया ऐसी। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसको कॉपी कर दो बस। इस फॉर्मूले को कॉपी करके यहाँ कर दो, ये आ जाएगा। इसको कॉपी करके यहाँ कर दो। कॉपी कैसे किया मैंने, हटा देता हूँ पहले, कंट्रोल जेड, एक मिनट। हाँ, ये मैंने यहाँ से किया था, यहाँ नहीं था, ऊपर गए, इस फॉर्मूले को यहाँ कॉपी कर दो। यहाँ पे गए, कंट्रोल सी, लिख के भी बता रहा हूँ, कंट्रोल प्लस सी, इससे कॉपी करते हैं हम। कॉपी, ऊपर गए, टोटल के फॉर्मूले को कंट्रोल सी किया, और नीचे आए, कंट्रोल वी, CTRL प्लस वी, पेस्ट। कंट्रोल सी से कॉपी है, कंट्रोल वी से पेस्ट है। तो ये कर दिया हमने, इसको कॉपी किया, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया समझाने के लिए सारा। नोट कर लेना आप जो भी है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे देखो मैंने, हमने क्या समझा अभी, इंसर्ट डिलीट कॉलम रॉस, ये कर लिया हमने। ठीक है, फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेट्स, ये वैसे उसी में कवर हो गया था अभी, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग था। फाइंड, हाँ फाइंड का मैं और दोबारा बताता हूँ। फाइंड के साथ ही रिमूव, फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेट्स है यहाँ। पहले फाइंड करना है उनको, और रिमूव डुप्लीकेट्स करना है। ठीक है, चलो वापस चलते हैं आगे, इसको हम समझते हैं। अब इसी डेटा में समझा देता हूँ आप। अब जैसे कोई चीज आपको फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल कंट्रोल एफ किया आपने। अगर आप मानो ये बहुत बड़ा डेटा होता, सबसे पहले तो हम इसकी सीरियल नंबर को ठीक कर देते हैं वापस, क्योंकि एक नीचे मर्ज हुए हैं, 10 हो गए हैं। ये वापस से, कोई बात नहीं, चलो आने दो इसको। एक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 होने देते हैं इसको। ठीक है, अभी जैसे आपको इसमें फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया यहाँ पे, कोई भी चीज अगर आपको फाइंड करनी है, ठीक है, अगर ये बहुत बड़ा डेटाबेस होता तो क्या करते आप। ठीक है, अगर पर्टिकुलर कोई चीज फाइंड करनी है, तो उसकी एक कमांड होती है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ करते हैं जब आप, ठीक है, तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है फाइंड करने के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे और भी चीजें ले लें, लेकिन अगले डेटाबेस में चलो करेंगे, इसी से समझाया था मैं आपको। कंट्रोल एफ किया आपने, कंट्रोल एफ के अंदर आप पर्टिकुलर कोई चीज ढूंढना चाहते हैं, जैसे आपने अजय टाइप किया, तो देखो वो उस पे ले आएगा। कंट्रोल एफ करके आपने, क्योंकि ये तो अभी छोटा है, तो आप कहोगे कि अरे इसमें क्या ही ढूंढना, अगर ये बहुत बड़ा होता, सोचो 400 500 लोग होते इसमें, तो ये कंट्रोल फाइंड फाइंड से आप उन्हें सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तो मैं वैसे ही आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू ढूंढ रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने 50 डाल दिया, तो देखो 59 पे लेके आ गया वो।
क्योंकि 50, ये देखो 50 पे आ गया है, क्योंकि ये इससे भी ले रहा है इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो बेसिकली ये किसी चीज को फाइंड करने के लिए होता है। नेम वगैरह हो गए, स्पेसिफिक जो यूनिक चीजें हैं। पवन हो गया, तो देखो ऐसे। और इसी के अंदर जो यहाँ पे नोट है, फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल, मैं इसी में और कोई एक, हम 5 6 और इसमें बढ़ा देते हैं बच्चे। ठीक है, जैसे कि संदीप हो गया, दोबारा से अजय, अजय हो गया, विजय हो गया। ठीक है, वरुण है, और कौन है, प्रकाश, अमन है। अब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राहुल है, अमित है। फिल सीरीज कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए, इनका कोई मार्क्स वगैरह नहीं डालते हैं। मार्क्स, मार्क्स यानी जो मार्क्स आएंगे, सिर्फ समझने के लिए। देखो इसमें कौन कौन से डुप्लीकेट है, तो सबसे पहले तो डुप्लीकेट से पता लगाते हैं डुप्लीकेट कौन कौन है। कितने नाम क्या है, डबल है। राहुल, ये दो दो बार। अगर आपको ये चीज रिमूव करनी है, इसके बदले कोई और नाम करना है, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल जेड, एक एग्जाम्पल देता हूँ, अमित, अमित 2 बार है। ठीक है, आप चाहते हो कि अमित के नाम को चेंज कर देगा, ये बहुत बड़ा डेटा होता है और बहुत सारी चीजें आपको रिप्लेस करनी है। अब यहाँ पे देखो, अमित के नाम को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अमित वाला नाम जो है वो सुमित हो जाए, जितने भी अमित नाम है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, किसी भी आप वैल्यू को चेंज करना चाहते हो। ठीक है, तो जितने भी अमित नाम है वो क्या हो जाए, सुमित। तो देख लेते हैं पहले, सुमित है इसमें, कोई यूनिक नेम ढूंढ लेते हैं। इसमें पंकज ले लेते हैं एक नाम, पंकज नहीं है कोई इसमें, इसमें पंकज का कोई नाम नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल है, कंट्रोल एफ किया आपने, रिप्लेस किया, अमित नाम को आप रिप्लेस कर देते हो पंकज से, पंकज नाम से। तो यहाँ पे एक रिप्लेस ऑल का एक बटन है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो ये अपने आप बता रहा है कि 2 नाम रिप्लेस हो जाएंगे। 2 नाम है अमित के, आप उन्हें पंकज में चेंज कर सकते हो। ओके कर दोगे तो वो हो भी गए। ठीक है, अमित नाम हट गए, वो पंकज में चेंज हो गए। तो दोस्तों सिर्फ समझाने के लिए था। ऐसी अगर बहुत कुछ, कोई भी ऐसी चीज आपको, फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा डेटाबेस होता, ठीक है, तो आप किसी भी चीज को कंट्रोल फाइंड से पहले फाइंड कर सकते हो, स्पेसिफिक यूनिक, उसको फाइंड कर सकते हो और उसको रिप्लेस भी कर सकते हो कि ये वाला हटा के ये वाला हो जाए, यानी वो जो है पहले से वो हट के ये वाला हो जाए, तो वो सबको चेंज कर देगा एक ही बार में, एक एक करके नहीं जाना पड़ेगा। तो इसका ये यूज है। ठीक है, क्लोज करते हैं इसको और यहाँ से रूल हटा देते हैं सारे। तो कंट्रोल फाइंड भी मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे क्लियर रूल कर देते हैं पहले। कंट्रोल फाइंड मैंने आपको, फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेट्स, और डुप्लीकेट को रिमूव भी कर सकते हो आप, अगर आप चाहते हो कि आप, डुप्लीकेट तो मैंने वैसे ही बता दिया रिमूव का। ठीक है, वापस से जाते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज और कर सकते हो इसमें,
कि अगर आपको फॉर एग्जांपल वापस से एक बार बताता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर नाम ही हटाना है और वो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो क्या करोगे आप? तो आपको क्या करना है, वापस से आप इस कंट्रोल फाइंड में जाओगे, तो आपको कौन सा नाम हटाना है? जैसे आपने राहुल ले लिया, राहुल ले लिया और रिप्लेस विद जीरो कर रहे हो आप, यानी कि जितने भी राहुल नाम को लिस्ट से हटा रहे हो आप, तो आप ये वाला फंक्शन ऑन कर दोगे। ये फाइंड करना है और रिप्लेस किसी से नहीं करना, ब्लैंक कर देना है, यानी रिमूव। तो फाइंड रिप्लेस ऑल कर दोगे आप, तो देखो 2 11 रिप्लेस, ठीक है, ओके कर देंगे। तो देखो राहुल नाम के जो दो वो हट गए, तो यहाँ लिखा हुआ है ना, फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेट्स। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो फंक्शन को, ठीक है। तो ये भी हो गया, कंट्रोल जेड कर देते हैं, वापस आ जाते हैं, राहुल वापस आ गया। और क्या है आगे देख लेते हैं। फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेट्स हो गया। राउंडिंग ऑफ नंबर्स को देख लेते हैं। अब नंबर को राउंड ऑफ करना है आपको, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे कि 1.45 है, 1.50 है, 2.35 है, 6.3 है, 7.45 है, 8.2 है। अब यहाँ पे हम सीखते हैं राउंड। एक है राउंड, एक है राउंड अप, और एक है राउंड डाउन, ठीक है। एकदम आपको हैंड टू हैंड बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नंबर्स है, तो ये करने हैं आपको। तो एक इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी यूज करते हैं आप, फॉर्मूला इज इक्वल टू लगाया आपने, तो राउंड, ROUND, राउंड, ब्रैकेट बंद किया, नंबर ये है, और हमें जीरो से राउंड करना है, तो यानी पूरी एक संख्या चाहिए एकदम, पॉइंट के बाद कुछ नहीं चाहिए, कॉमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसने सीधा क्या किया, वही 50 के जो नीचे होता है उसे वो नीचे की तरफ कर देता है, 50 से जो ऊपर होता है वो ऊपर कर देता है, पता है ना आपको, राउंड। तो ये वो कर रहा है, इसको टोटल अप्लाई कर देते हैं। तो देखो 50 था तो दो कर दिया ऊपर, दो से नीचे दो कर दिया, 6 3 है तो 6 ही कर दिया, 7 7 ही रहेगा, 8 है तो 8 रहेगा, ठीक है। ये 5 था इसलिए वो ऊपर कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 पॉइंट हम 60 कर देते हैं, और अच्छे से समझ आएगा आपको, 68 तो देखो 7 कर दिया, ऐसी। ये 55 है जैसे, तो ये देखो 50 से ऊपर वालों को ऊपर ले जाएगा, 50 से नीचे पॉइंट के बाद 50 से नीचे तो नीचे ले जाएगा, ये देखो इसको 2 पे कर दिया, ठीक है। ये सब राउंड कर दिया इसने, ठीक है। अब यहाँ राउंड अप समझ लेते हैं, इज इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे क्या करें, राउंड अप। ये नंबर करना है, किससे करना है, अगेन जीरो से करना है। अब मैंने उसको सीधा बोल दिया कि आप ऊपर कर दो इसको, अप, राउंड अप कर दो, एक जीरो से चाहिए और ऊपर कर दो, उससे आगे ले जाओ, एंटर करेंगे तो इन्होंने, इसने क्या करा, सीधा दो कर दिया, चाहे वो 45 ही था, क्योंकि मैंने राउंड अप का फॉर्मूला यूज किया है। डबल क्लिक करेंगे, क्योंकि इसका नाम ही है देखो, राउंड अप, ठीक है। राउंड डाउन समझ लेते हैं, राउंड डाउन, इसको लिया, इसको भी हमने जीरो से ही किया, राउंड डाउन, इसको भी क्या किया इसने, इसको उसने नीचे कर दिया, एक से सबको नीचे ले गया है, एक के बाद ये दो है तो दो, दो पे कर दिया, 6, 60 को भी नहीं किया देखो इसने, 55 को नहीं किया, 7 को 7 कर दिया, 8 है क्योंकि राउंड डाउन है। सो आशा है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो ये नंबर्स को हमने पहले राउंड किया, राउंड अप किया, राउंड डाउन किया, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला को, ठीक है। और देखते हैं हम क्या है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, राउंडिंग ऑफ नंबर्स को कर लिया हमने, ठीक है। सो दोस्तों अब है
चैप्टर 10, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं हम। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कोई टाइटल देना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं पहले। यहाँ पे टाइप करते हैं एक्सेल कोर्स, कुछ भी यहाँ पे डाल देते हैं, बेसिक एक्सेल कोर्स। ये आपने ऐसे कोई हेडिंग डाला है, ठीक है। अब ये ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इनको मर्ज कर देंगे हम इन तीनों सेल को, ताकि ये अच्छे से आ जाए इसके अंदर, और एक ये जो बीच में लाइनें बन जाए। तो हम सिंपल है, मर्ज का यहाँ पे ऑप्शन होता है, ये रहा, मर्ज एंड सेंटर। इस पे क्लिक करेंगे तो देखो, इसने क्या करा, जो बीच में लाइन थी वो सब हटा दिया, सेंटर में कर दिया और मर्ज कर दिया इन सेल को। और इसे आप कंट्रोल V कर सकते हैं, और इसमें कुछ कलर वगैरह आपको देना है तो वो सब आप ऐसे कुछ भी दे सकते हैं ऐसे। ठीक है, और टैक्स को आप एक सेकंड, टैक्स का कलर आप वाइट कर देंगे तो कैसा दिखेगा, ये देखो, बेसिक एक्सेल कोर्स लाइक, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं इसमें अपने हिसाब से। ठीक है, इसको थोड़ा लाइट अगर करना है हमें तो, और इसको ब्लैक कर देते हैं टैक्स को, ये देखो। तो ये क्या था, मर्ज एंड सेंटर ये वाला फंक्शन था, ये भी समझ लिया हमने। ठीक है, अब आगे है ऑटोफिल इन एक्सेल। ये भी बहुत काम का है, सारी चीज काम की है, तो इसको समझते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर टाइप करें जनवरी, जनवरी आपने जैसे टाइप किया और आपने इसको ड्रैग डाउन किया, तो ये देखो ऑटोमेटिकली राइट में देखो, वो समझ गया कि ये मंथ के मंथ आगे बढ़ रहे हैं, यानी यूजर को ये और आगे चाहिए। ये देखो, अपने आप उसने दिसंबर तक ले लिया। शॉर्ट में करके आपने जैन इसको किया, अगेन इसको भी वो समझ लेगा, उसको भी कन्वर्ट कर दिया। तो हम ये भी क्या समझ रहे हैं, ऑटोफिल इन एक्सेल, ऑटोफिल एक्सेल है ये। ऐसे ही आपने टाइप किया, पूरा टाइप किया पहले मंडे जैसे आपको चाहिए, अगेन ड्रैग डाउन, फिर आपको संडे तक पहुंचा देगा। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म लेते हैं MON, अगेन ड्रैग डाउन, तो पूरा सीरीज आ जाएगा आपके पास शॉर्ट। ठीक है, ऐसी नंबर सिस्टम शुरू में बताया था, एक लिखा, फिर दो लिखा, इन दोनों को जब सेलेक्ट किया और एक कॉर्नर से जैसे ड्रैग डाउन किया, ठीक है, ये लिखते हैं जहां तक चाहिए आप, ये देखो अपने आप समझ लिया एक्सेल की सीरीज चल रही है। तो यह ऑटोफिल इन एक्सेल है, ऐसे आप यूज कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा, चैप्टर था ऑटोफिल इन एक्सेल। सॉर्टिंग मल्टीपल कॉलम्स, इसको समझते हैं। मल्टीपल कॉलम को सॉर्टिंग करना है आपको। अभी हमने यहाँ सॉर्टिंग समझा था, तो मल्टीपल कॉलम को भी आप समझ सकते हैं, लाइक एक एग्जांपल देता हूँ वापस आपको। ठीक है, अभी हम नीचे आ जाते हैं, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, फिर हम एक से ज़्यादा सॉर्टिंग फंक्शन यूज करेंगे। सबसे पहले आपको इसे फिल्टर लगाना है, फिल्टर देन सॉर्टिंग। ठीक है, तो पहला जो है वो हम एज वाइज एक फिल्टर लगाएंगे, एक सॉर्टिंग है एज वाइज, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और दूसरा लेवल है हमारा हाईएस्ट, जो मार्क्स हैं। ठीक है, जो टोटल नंबर है, लार्जेस्ट टू स्मॉल। ओके करते हैं फिर। तो अब यहाँ पे हमने दो यहाँ पे यूज किए हैं फंक्शन। ठीक है, लेवल, तो एज वाइज इसने सॉर्टिंग कर दिया, 16 से शुरू हो रहा है, और उसमें जो टॉप मार्क्स हैं 315 से देखो शुरू हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ हम देख सकते हैं। वैसे हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं हम इसको कॉलम सॉर्टिंग में। ठीक है, अब अगला हम समझ लेते हैं इंसर्ट टेबल। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए, यानी कि टेबल का यूज होता है उसमें ऑटोमेटिकली जो फंक्शन होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल ले लेते हैं पहले हम। अभी अगर हम इसको सेलेक्ट करें पूरे इस रो को, ठीक है, या फिर मैं एक अलग डेटा ले लेता हूँ। जैसे ये एक डेटा है मेरे पास, ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि डेटा है, पिवट टेबल पे हम अभी इसे यूज करेंगे। तो इंसर्ट के अंदर ये ऑप्शन होता है, टेबल का ये जो ऑप्शन है देखो, अभी हाइड नहीं है, इनेबल नहीं है, यानी ये जो टेबल है टेबल में कन्वर्ट नहीं है। तो इस पे हम इस पूरे टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी इसका शॉर्टकट है, ठीक है, या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं और ओके कर देंगे तो देखो टेबल में कन्वर्ट हो गया है। तो ऐसे आप जो भी डेटा है उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका अगर आपको डिज़ाइन बदलना है तो सारे आप ऑप्शंस आपके पास हैं, तो ये ले लो या फिर ये, जो आपको सही लगे। ठीक है, तो टेबल में ऐसे कन्वर्ट होगा आपका डेटा। ठीक है, अभी अगला है हमारा इंसर्ट टेबल हो गया। इंसर्ट पिक्चर एंड शेप्स। अगर आपको कोई पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करनी है, ठीक है, राइट, अभी मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। शेप देख लेते हैं पहले। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे शेप्स के लिए ये है, ये इतने सारे आपके लिए बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक्सेल में शेप्स हैं, यूज करना है कोई, कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया है। कुछ यूज करना है आपको शेप, तो यहाँ से आप इलस्ट्रेशन से आप यहाँ से इसको शेप से इंसर्ट कर सकते हैं। कोई एरो का निशान है, काफी सारी चीजें, ठीक है। कोई अगर मैं ये ले लेता हूँ, ये देखो एरो का निशान ले लिया आपने। ये सारी चीजें हैं। कोई पिक्चर है, पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। फर्स्ट ऑप्शन है पिक्चर का, दिस डिवाइस, यहाँ से अगर मैं करूँ, अभी मैंने जो एक बनाया है पिक्चर इस कोर्स के लिए, वो मैं करता हूँ। जैसे पिक्चर है, इंसर्ट करेंगे हम इसको, तो ये देखो पिक्चर यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये पूरी एक पिक्चर एक्सेल में इंसर्ट हो गई है इस कोर्स के लिए जो मैंने बनाया है, ठीक है। ये देखो ऐसे की पॉइंट्स ऑफ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो कोई भी पिक्चर और शेप आप इस ऑप्शन से इंसर्ट करके यूज कर सकते हैं। हटाते हैं इसको, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है जल्दी से। चैप्टर में अगला है वी लुकअप फॉर्मूला। फेवरेट है मेरा भी, बहुत यूजफुल है ये वी लुकअप फॉर्मूला। इसको यूज करते हैं हम लाइव यहाँ पे, लाइव इन द सेंस की प्रैक्टिकली, ठीक है। अब जैसे कि ये एक टेबल है, ठीक है, जो हम यूज कर रहे थे अभी, यानी कि जिससे हम समझ रहे थे, ठीक है, स्टूडेंट्स की जो ये डिटेल है सारी, जो भी उनके मार्क्स हैं। तो अब वी लुकअप फॉर एग्जांपल, इसमें से एक स्टूडेंट है आशीष, ठीक है, उसका हमें मार्क्स चाहिए कितने और ग्रेड क्या है, ठीक है। तो ऐसे तो ये छोटी टेबल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वो लगेगा कि यहीं से कॉपी करके और सिंपली हम देख लेंगे, लेकिन अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर बहुत बड़ा डेटाबेस होता है जहाँ पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंट्रीज हो, ठीक है, काफी सारी, तब ये बहुत काम आता है, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले इज इक्वल टू टाइप करेंगे, किसी भी फॉर्मूला को यूज करते हैं तो इज इक्वल टू से शुरू होता है। इसके बाद वी लुकअप टाइप करेंगे, वी लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे अपने आप ही एक्सेल हमें बता रहा है कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। तो लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू का मतलब है जिससे आपको सर्च करना है। तो नेम से हम सर्च कर रहे हैं स्टूडेंट के, तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे जिस सेल में वो है, फिर कोमा, फिर टेबल एरिया,
जहाँ से, यहाँ से ले लेते हैं, ये पूरी टेबल एरिया ले लेते हैं। सब में सर्च करेगा वो, पूरा सेलेक्ट कर लिया हमने शिफ्ट के साथ, ठीक है, कीबोर्ड से। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है ये, कोमा लगाएंगे। यहाँ सब बताता जा रहा है, आप देखते जाना। उसके बाद कॉलम इंडेक्स कौन सा है, कि किस कॉलम में वो वैल्यू है, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, मार्क्स। तो सारे जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स का जो टोटल है वो ये है। तो काउंट कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमने इस टेबल को, यानी कि नेम से हम सर्च करें तो यहाँ से शुरू होगा, तो ये इसको काउंट करेंगे ऐसे भी। तो 1 ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर पे है ये कॉलम। तो 9 टाइप करेंगे, फिर एक कोमा लगाएंगे यहाँ पे। अप्रोक्सीमेट मैच के लिए ट्रू फॉल्स, एग्जैक्ट मैच के लिए लेकिन हम जीरो यूज करते हैं हम लोग। तो जीरो का इस्तेमाल होता है एग्जैक्ट मैच के लिए, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। तो 345 नंबर आशीष के हैं, देख लेते हैं यहाँ पे आशीष, ठीक है, ये 345 है। ऐसे ही अब हम इसका ग्रेड भी निकाल सकते हैं, ग्रेड क्या था। वी लुकअप दोबारा टाइप करेंगे, वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, नाम से सर्च करेंगे, वापस से टोटल दे देंगे। तो 9 था ये, 10 11 हो जाएगा। वापस से देखो नीचे बताता हूँ, कोमा लगाएंगे पहले। ठीक है, टेबल एरिया, एक बार वापस से करते हैं, वी लुकअप। तो नाम ले लिया हमने, इससे फाइंड करना है, टेबल एरिया दे दें वापस, ठीक है, फिर कोमा लगाएंगे। अब यहाँ पे इंडेक्स, तो पहले ये 9 था टोटल, 9 जो टोटल मार्क्स थे ये 9 नंबर पे था। 10 और 11, 11 नंबर पे ग्रेड। तो यहाँ पे हमें 11 टाइप करना है, 11 कोमा जीरो, जीरो यानी एग्जैक्ट मैच के लिए यूज होता है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो सी ग्रेड इसको मिला हुआ है, ये सारे ग्रेड है ना, A B C। तो देखो आशीष का ग्रेड सी आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप, बहुत जो बिग डेटाबेस होते हैं तो इस तरह से आप फाइंड आउट करते हो। वर्टिकली फाइंड फाइंड करता है, डेटा को सर्च करता है। वी लुकअप नाम जो दिया है इसको, वर्टिकली लुकअप फाइंड करता है ऐसे ना, ये देखो वी, इस तरह चल रहा है, ठीक है। तो वी लुकअप हो गया, ऐसे आप इसे यूज कर सकते हैं। चैप्टर में अगला क्या है, पिवट टेबल है। पिवट टेबल भी बहुत काम की जो है चीज है, यूज करते हैं हम लोग। तो पिवट टेबल को यूज करते हैं, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। एक डेटा मेरे पास है, ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो काफी, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं इसको। इसको हम वहीं चल के यूज करते हैं, चलो शीट 3 पे, ठीक है। इसको भी हम हटा देते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे छोटा दिख रहा है ना, एक सेकेंड। अभी आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पे बड़ा दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे राइट साइड में देखो, परसेंटेज आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो 150% मैंने कर रखा ताकि अच्छे से क्लियर दिखे। तो जब हम शीट नंबर 3 देख रहे थे तो उसमें छोटा है, छोटा आ रहा है क्योंकि इसमें परसेंटेज कम है। तो वापस इसे ही बढ़ा देता हूँ ताकि क्लियर दिखे, 150 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या समझेंगे, पाइवट टेबल, ठीक है। तो एक एग्जांपल है मेरे पास। अब देखो फॉर एग्जांपल, क्लाइंट का नाम है ABCD, ऐसी रख लिया है मैंने, ठीक है। आप ये नेम ही एक तरह से। और यहाँ पे डेट है, यहाँ बिल नंबर है, यहाँ पे बिल नंबर, फैक्चर नंबर, ये हटा देता हूँ। मंथ है, अमाउंट है, रिसिप्ट है। अगर आपके पास ये एक बड़ा डेटा है, फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप इसको ऐसे समझो कि आप कस्टमर के बिल बन रहे हैं, ठीक है। ये अमाउंट यानी ये सेल्स अमाउंट है, और ये जो वहां से आपको पैसे मिलते हैं, रिसिप्ट, ये वो है, ठीक है। और ऐसा ही का आप डेटा मेंटेन करते जा रहे हो एक्सेल में। अब इसको वापस से अगर मैं
थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ डेटा तो और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, कस्टमर का डेटा है, इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि हम जो कोई संख्या होती है, जैसे हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ऐसे चलता है ना सिस्टम सीक्वेंस। तो इसको उस सीक्वेंस में करने के लिए ये कोमा हम प्रेस करेंगे, कोमा स्टाइल। और ये जो डेसिमल के बाद 0 0 है पॉइंट के बाद, डेसिमल से हटा देंगे। अब यहाँ देखो कैसे लिया है इसने, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ऐसे चलता है, लाख 10 लाख ऐसे चलता रहेगा। तो एक सीक्वेंस में आ गया है, अब देखो और इजीली अंडरस्टैंडेबल और सीक्वेंस और फॉर्मेट में हो गया है। ठीक है, तो ये अमाउंट का मतलब है सेल्स है ये, सेल्स लिख देता हूँ मैं, जैसे सेल हुई है, इतने पैसे मिले हैं, ये कस्टमर है, ये सब मैंने बना दिया। अब अगर ये बहुत बड़ा डेटा होता चला जाएगा, क्योंकि महीने में तो रोज बिल बनेंगे, रोज 40 50 60 बिल बनते जाएंगे, तो डेटा बनता जाएगा बनता जाएगा। तो एक छोटे एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसकी एक समरी हम पाइवट टेबल से कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, पाइवट टेबल, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे इसकी एक पाइवट टेबल बना लेते हैं। अगर ये बहुत बड़ा डेटाबेस बन जाएगा तो कैसे ये यूज होगा, तो यहाँ पे पाइवट टेबल को इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट में गए, ये रहा पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। अब रेंज देना है आपको, टेबल एरिया देना है टोटल। तो पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है आपको, पूरा सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है कि न्यू वर्कशीट पे करना है या एग्जिस्टिंग में ही करना है, एग्जिस्टिंग में ही करना है। ठीक है, यहीं पे, तो देखो यहाँ आ गया ये। ठीक है, तो अभी इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब सबसे पहले हमको क्या चाहिए, क्लाइंट का नाम, क्लाइंट का नाम हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, सेल्स का अमाउंट कितना है। ठीक है, सेल्स हम रहने देते हैं, हम टोटल रिसिप्ट ले लेते हैं। ठीक है, और मंथ भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से डेटा को देख सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले क्या करा, पहले मैंने ये लिया आपका नेम लिया, तो ABCDE है। तो इसने क्या करा देखो, ए ए का अगस्त में कितना है, जुलाई में कितना है। ठीक है, रिसिप्ट सिर्फ, ऐसे हम सेल्स भी ले सकते हैं इसका, देखो सेल्स भी ले लिया इसमें। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो पहले तो ये नाम आ गया। ठीक है, नाम के बाद क्या आया, इसके मंथ आ गए। अब टोटल पैसे कितने दिए हैं और सेल्स कितनी हुई है, तो इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हो चेंज कर करके। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये हटा के एक दूसरे तरीके से देखते हैं इसको। सबसे पहले आपने नेम लिए, ठीक है, और नेम के बाद अगर टोटल आप, ये टोटल इसके पैसे आ गए, सिर्फ आपको सिर्फ रिसिप्ट अगर देखनी है टोटल तो आप ऐसे देख सकते हैं, और मंथ भी करेंगे तो फिर मंथ वाइज आ जाएगा। तो देखो फिर से ही कह रहा है, ए ने अगस्त में इतने पैसे दिए, जुलाई में इतने, और ऐसे सेल्स कर दोगे तो सेल्स का भी अलग से बना देगा। पहले रिसिप्ट दिखा दिया, अगर इसको हम सबसे पहले सेल्स को ही दिखा दें, सेल्स को फिर रिसिप्ट को दिखा देते हैं ऐसे। अब ये इजीली आपको समझ आएगा, और इजी से देखो। तो ए ये कस्टमर का नेम है, अगस्त में इसकी टोटल सेल्स इतनी है, जुलाई में इतनी है, सितंबर में इतनी है, और ये इसका टोटल भी है, इसका टोटल ऊपर आ रहा है यहाँ पे, इन तीनों को टोटल करोगे 55 500 ये रहा, ऊपर आ रहा है टोटल।
ऐसे ही इसका क्या आ रहा है, इसने टोटल कितने पैसे दिए, ये भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस अगर डालते हैं, एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, बैलेंस, सेल्स माइनस रिसिप्ट, तो ये बैलेंस है। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, बट आप देख लेना, वीडियो में रिकॉर्डेड है। अब ये बैलेंसेस आ रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, कितनी सेल्स से कितने पैसे, उनके क्लोजिंग बैलेंस भी आ रहे हैं। अब पाइवट टेबल को दोबारा से हम यूज करते हैं, दोबारा से इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये अलग अलग मैं आपको सिनेरियो दिखा रहा हूँ, अलग अलग तरीके से आप कैसे इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यूज कर सकते हैं दोबारा से। अब ये हो गया, इस पे क्लिक करना है आपको। अब ये पूछ रहा है कि कैसे कैसे आपको चाहिए रिपोर्ट, तो नेम से करते हैं, नेम ले लेते हैं पहले, क्लाइंट का नेम। अब इसका बैलेंस, बैलेंस अगर आपको चाहिए कि भाई आपको सिर्फ ये जानना है कि भाई इनके बैलेंस कितने हैं, या तीनों चीज, सेल्स कितनी हुई है, रिसिप्ट कितनी है, और बैलेंस क्या है, ये देखो आ गया। मंथ अगर आप डाल दोगे तो देखो कितने अच्छे से समराइज कर दिया इसने, ABCDEF। ठीक है, ये कस्टमर है, 1 2 3 4 5 6 कस्टमर हैं जिनके AB से नाम दे दिए हमने। अब यहाँ पे देखो, सेल्स आ रहा है, कस्टमर ए का सेल्स आ गया, इसका रिसिप्ट आ गया, इसका बैलेंस कितना बचा हुआ है। ठीक है, मंथ वाइज भी बता रहे हैं, इस मंथ में इतना, इस मंथ में इतना, इस मंथ में इतना। ऐसे बी का है, सी का है, और यहाँ टोटल भी आ रहा है ऊपर सबके, ये देखो। तो इस तरीके से आप समराइज कर सकते हैं, यहाँ ग्रैंड, ग्रैंड टोटल भी आ रहा है, ओवरऑल भी आ रहा है, देखो। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से इसमें से अपनी रिपोर्ट को देख सकते हो, डेटा के बेस पे, इसके बेस पे आप समराइज कर सकते हो एकदम। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आप, देखो अगर यही काम आप यहाँ करते, फॉर एग्जांपल अगर मैं फिल्टर लगाऊं और ए का अगर मैं सेलेक्ट कर लूं सिर्फ ए, ठीक है, टोटल सेल्स देखो इसकी 50, ए का देख रहे हैं हम, 50, 25, 50,000, 2500, 3,000। ठीक है, तो अभी फिल्टर लगा दिया है। अब अभी ये देखना आप, इस तरीके से आ रहा है, अगर बैलेंस टोटल देखें हम, 31,500 आ रहा है, फिल्टर हटाऊंगा तब वो दिखेगा, ये देखो, ये 31,500, और ये यही सेल आ रही थी शायद। ठीक है, ऐसे आप समराइज कर सकते हो अपने हिसाब से। वापस चेंज करना है, कुछ क्लिक करेंगे, स्प्लिट टैग को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप कोई नाम ले लो, ठीक है, राहुल शर्मा, ये एक नाम है। ठीक है, राहुल शर्मा एक सेल में नाम है। तो वापस से देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं, स्प्लिट टैक्स कर रहे हैं हमें। ठीक है, तो एक सेल में अगर कोई टैक्स और आपको अगर वो अलग करना है फॉर्मूला से, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डेटा के अंदर, टैक्स टू कॉलम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिलिमिटेड। ठीक है, डिलिमिटेड, इस पे क्लिक करके आप नेक्स्ट करेंगे। और किससे हटाना है आपको, स्पेस से या कुछ कोमा हो सकता है, तो अभी यहाँ पे स्पेस है, अगर यहाँ कोमा होता तो हम कोमा यूज करते, लेकिन स्पेस है तो हम स्पेस वाले ही रहने देंगे।
और नीचे आपको देखो दिखा रहा है राहुल फिर शर्मा, ऐसे ये इसको स्प्लिट कर देगा। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, और फिनिश कर देंगे। तो ये देखो, इसने दोनों एक सेल में से जहाँ से आपने स्पेस से कहा था तो अलग अलग कर दिया। तो ऐसे आप स्प्लिट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई सा डेटा है, ठीक है। चार्ट्स इन एक्सेल। सो दोस्तों अब हम लोग चार्ट को समझ लेते हैं, ठीक है, कि चार्ट कैसे बनाएंगे। तो अब यहाँ आ जाते हैं, एक शीट है वही स्टूडेंट्स वाली, ठीक है। सो हम बनाते हैं चार्ट, मार्क्स जो हैं लोग बच्चों के, उसके मार्क्स के हिसाब से, ठीक है, टोटल जो मार्क्स हैं। तो यहाँ पे टोटल है उनका, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, ये और ये, ठीक है। नेम हो गए और टोटल मार्क्स हो गए। और यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे हम लोग और रेकमेंडेड चार्ट इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी देखो कई तरह के चार्ट्स रेकमेंड हो रहे हैं, और ऑल चार्ट में जाओगे तो कई तरह के चार्ट, ठीक है। तो रेकमेंड वाले पे ही ले लेते हैं इस पे, ठीक है, ओके कर लेते हैं। तो देखो एक चार्ट बन गया यहाँ पे, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ उसको। तो ये चार्ट बन चुका है। अब यहाँ पे नंबर ऊपर नहीं आ रहे हैं तो हम इस प्लस वाले निशान पे ओके करेंगे और डेटा लेबल पे क्लिक करेंगे, तो नंबर्स भी आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चार्ट को बना सकते हैं। बहुत आसान है, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं, ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। इसमें ये देखो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है, ये देखो जैसा आपको सही लग रहा है तो वो आप ले सकते हैं। ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये है, ये देखो, ये हो गया, ये वाला कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स, ठीक है, नंबर्स हैं ये सारे, ये देखो सुनील के 240 हैं, पंकज के 366, ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे बना सकते हैं। इसके स्टाइल अगर आपको चेंज करने तो देखो ये स्टाइल, ये वाला करना है, ये वाला करना है, जैसा भी करना है, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, ये देखो। तो इस तरह से आप चार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। सो एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों, चैप्टर पे चलते हैं। और मुझे आशा है आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। बाकी वीडियो रिकॉर्ड है तो आप इसको जब तक प्रैक्टिकल आप सीखते रहिए और आप देखते रहिए, ठीक है। जहाँ भी आपको वापस से लगता है कि दोबारा समझना है तो आप, ये कोर्स है यूट्यूब पे, ठीक है। तो चैप्टर्स है, ये एक्सेल कोर्स है, बिगिनर के लिए ये एक्सेल, ठीक है, बेसिक कोर्स है ये, जिसके अंदर हमने कवर किए हैं कितने 18 चैप्टर्स। तो एक्सेल फीचर्स मैंने बताया, पहले आपको रिव्यू कर रहे हैं हम, क्विक रिव्यू। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि हमने क्या क्या सीखा है इसमें, ठीक है। तो हमने एक्सेल के फीचर्स को समझा, बेसिक फॉर्मेटिंग को समझा, फॉर्मूलाज को समझा, फिल्टर एंड सॉर्टिंग को समझा, सेव फाइल को समझ लिया, कंडीशन फॉर्मेटिंग को सीख लिया, इंसर्ट एंड डिलीट कॉलम्स एंड रो को समझ लिया, फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है, राउंडिंग एंड नंबर्स को समझा, मर्ज एंड सेंटर, ऑटो फिल इन एक्सेल, सॉर्टिंग मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है, इंसर्ट टेबल करके हमने समझ लिया, ठीक है, इंसर्ट पिक्चर एंड शेप्स, वीलू का फॉर्मूला समझ लिया, पाइवट टेबल को समझ लिया, स्प्लिट टैक्स को समझ लिया, और चार्ट्स को बनाना सीख लिया। तो ये बेसिक एक फाउंडेशन, ठीक है, आपने सब ये समझ लिया है। इसकी प्रैक्टिस आप करते रहना, ठीक है दोस्तों। और बस ऐसे ही आप लोग जो है सीखते रहिए। सो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।